हमारे शहरी और देही इलाकों में पुलिस के रिटायर्ड अफसरान और एहलकार लोगों से ऐसा सलूक करते हैं जैसे वो अब भी सरकारी मुलाजिम हों। दूसरों के माल जायदाद पर कब्जा करने, कमजोरों को धमकियां देने, गलत कामों की पुष्पनाही करने और अपनी हैसियत का नाजायज फायदा उठाने के लिए वो चाहते हैं कि आम लोगों पर उनका असर और रसूख बिल्कुल उसी तरह कायम रहे जैसे सर्विस के दौरान कायम रहता था। मगर ये उनकी भूल होती है। रिटायरमेंट के बाद भी अपने आप को हाजिर सर्विस समझने वाले ऐसे कुछ सरकारी एहलकार ना सिर्फ आम लोगों के लिए मुसीबत का बायस बनते हैं बल्कि अपने महकमे के लिए भी बदनामी का बायस बन जाते हैं। याद रहे कि पुलिस का महकमा हो या कोई और सरकारी इदारा, जब तक वो कानूनी तरीक़ों से अवाम की खिदमत नहीं करता और अपनी नौकरी दयानतदारी से नहीं करता, वो ना सिर्फ अपने साथ धोखा करता है बल्कि अवाम की तवक्कुआत पर भी पूरा नहीं उतर सकता। खुलेआम कत्ल जैसी संगीन वारदातों के मुर्तकिब कुछ अफराद ये समझते हैं कि इस तरह वो आम शहरियों और सरकारी इदारों को खौफजदा करने में कामयाब हो जाएंगे और अपना खौफ कायम करने के बाद वो जिस तरह चाहेंगे लोगों से अपनी बातें मनवा लेंगे। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करें तो ऐसे मुल्जिमान गिरफ्तार होकर कानून के शिकंजे में पहुंच ही जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि इस सिलसिले में कुछ वक्त ज़रूर लग जाता है। गुज़िश्ता साल मरी के इलाके में 2 नौजवानों और एक बच्ची को कत्ल कर दिया गया था। इस वारदात में मुलव्विस कुछ मुल्जिमान वक्त के साथ साथ गिरफ्तार होते रहे, मगर पुलिस इस वारदात के मरकजी मुल्जिम तक ना पहुंच पाई। आइए देखते हैं कि कत्ल की ये वारदात क्यों और कैसे पेश आई थी और कत्ल का मरकजी मुल्जिम, जिसने अपना गैंग भी बना रखा था, कैसे गिरफ्तार हुआ। गुज़िश्ता साल अगस्त में मरी के इलाके दरिया गली में फायरिंग का एक वाकया पेश आया था, जिसमें 2 नौजवान और एक राहगीर बच्ची को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल होने वालों में एक यासिर था जो प्रॉपर्टी का काम करता था। दूसरे नौजवान का नाम उसामा और उम्र 17 साल थी, जो यासिर का रिश्तेदार था और कोई काम नहीं करता था। जबकि इस वाकये में एक राहगीर बच्ची मालिका भी कत्ल हो गई थी। 19 अगस्त 2018 को ये वाकया हुआ था दिन के वक्त, जिसमें फायरिंग हुई थी और 3 जो है वो अफराद कत्ल हो गए थे। उन 3 अफराद में एक शख्स का नाम यासिर है, जिसकी उम्र लगभग 35 बरस थी और वो प्रॉपर्टी का काम करता था। उसके बाद जो दूसरा शख्स है उसका नाम उसामा है, उसकी उम्र तकरीबन 17-18 साल थी। वो कोई काम नहीं करता था, इनफैक्ट वो काम कोई नहीं करता था। और एक बच्ची थी मालका बीबी, 7-8 साल की वो बच्ची थी। वो इनफैक्ट राहगीर थी, एज राहगीर उसको फायर लगा और उसकी जी इधर के ही ये तीनों रिहायशी थे। और जो कत्ल करने वाला शख्स था उसका नाम था फजल रहीम उर्फ छोटू, वो भी इधर का ही रिहायशी था। इन तीनों को कत्ल करने वाला मुल्जिम फजल रहीम उर्फ छोटू था, जो आवारा मिजाज था। छोटू पहले पुलिस मुलाजिम था, मगर महकमे से इसे डिसमिस कर दिया गया था। इसका नाम है फजल रहीम और इसको छोटू जो है वो इसको पुकारा जाता है और ये मरी का ही रिहायशी है। और इसके ऊपर इनफैक्ट इस मुकदमे से कुछ टाइम पहले एक और भी केस हुआ था अटेम्प्ट टू मर्डर का। यासिर और उसामा दरिया गली बाजार में अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे, जहां पहले तल्ख कलामी हुई और फिर बात फायरिंग तक पहुंच गई, जिसके नतीजे में न सिर्फ यासिर और उसामा की मौत वाक़ई हुई बल्कि एक राहगीर बच्ची भी मौत की आगोश में चली। यासिर और उसामा जाती काम के लिए दरिया गली बाजार में आए हुए थे, जहां छोटू भी अपने दोस्तों के साथ आ गया और उसने यासिर और उसामा के साथ तल्ख कलामी की। फिर छोटू अपने साथियों को लेकर वहां से चला गया। क्राइम सीन जो है एक्चुअली थाना मरी का इलाका है, दरिया गली वो जगह थी। और ये था कि यासिर और उसामा जो हैं वो ज़ाती काम के सिलसिले में जो है वहाँ पे बाज़ार में आए हुए थे।
कोई सौदा सल्फ ख़रीदने के लिए। तो उस टाइम पर वहाँ पर छोटू अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आया और इन्होंने उनको धमकाया शमकाया। मैंने आपको पहले बताया कि यासिर प्रॉपर्टी का काम करता था, तो छोटू ने इनफैक्ट उससे कोई रकम वगैरह का मुतालबा किया हुआ था। छोटू वहाँ से जाने के कुछ देर बाद फिर दरिया गली बाजार में अपने साथियों के हमरा वापस आया। अब उनके पास असला और डंडे भी मौजूद थे। फिर से तल्ख कलामी हुई और फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां यासिर, उसामा और मालिका को लगी, जो अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गए। उसके बाद फिर वो वापस आए। उनके पास उस वक्त असलहा भी था और डंडे भी थे। जिसके बाद वो आए, उन्होंने यासिर और उसामा के साथ जो है तल्ख कलामी हुई, जिस पर फायरिंग हुई और जिनके पास डंडे थे उन्होंने उनको डंडे वगैरह भी मारे और फायरिंग हुई। इसी दौरान फायर यासिर, उसामा और वो जो राह चलती बच्ची है उसको लगे। उसके बाद उनको वहाँ से फ़ौरन रेस्क्यू किया गया टुवर्ड्स THQ मरी, जहाँ से उन्हें होली फैमिली रेफ़र किया गया। होली फैमिली जाते हुए उनकी रास्ते में जो है ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए डेथ हुई। अफजल उर्फ छोटू कोई काम नहीं करता था, बल्कि एक गिरोह बनाकर लोगों से रकम हथियाता था। यासिर और उसामा से उसकी खानदानी दुश्मनी भी थी और वो उनसे रकम का मुतालिबा भी करता था। छोटू की यासिर और उसामा से दूर की रिश्तेदारी भी थी और खानदानी मसले मसाइल भी चल रहे थे, लेकिन केस के मुद्दइयों के मुताबिक छोटू यासिर और उसामा से रकम का मुतालबा करता था। उस रकम का मुतालबा जो उन्होंने ना उससे कभी ली थी और ना देनी थी, बल्कि जबरदस्ती रकम देने का कहता था। वजह अनाद जो उस टाइम पर थी वो ये थी कि इनके आपस में रकम का मुतालबा करने पर जो है फायर करके फ़ज़ल रहीम उर्फ छोटू ने उनको कत्ल किया। लेकिन बाद में इंटेरोगेशंस हुई जब और मुद्दई जो हैं उनके बयानात भी लिए गए, तो उससे ये अख्ज़ किया जा सकता है कि इनकी आपस में ख़ानदानी भी कोई ना कोई बातचीत आपस में चल रही थी ऐसी, मतलब इनकी एक दूसरे के साथ थोड़े से प्रॉब्लम्स थे ख़ानदानी भी। तो हम ये कह सकते हैं कि वजह अनाद इनकी आपस में ख़ानदानी कोई प्रॉब्लम्स भी थे। और फिर छोटू का जिस तरह से FIR में जो उन्होंने मोटिव है वो यही है कि उसने रकम का मुतालबा किया, जिस पर जो है फायरिंग करके उसने उनको कत्ल किया। छोटू के ऊपर पहले भी एक इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज हो चुका था। छोटू ने एक गिरोह बना रखा था और लोगों से झगड़ा करके उनसे भत्ते वसूल करना इस गिरोह का काम था। भत्ते वत्ते लेने वाला ये भी जो केस है पर्टिकुलरली, इसमें भी जो मोटिव है वो इसका कोई रकम का मुतालबा इसने किया था, जो ना देने पर जो है फायरिंग इसने करके कत्ल किया था। और जो है ये एक एक्स पुलिस मुलाजिम है, पहले पुलिस में ही मुलाजिम था। तो जिस तरह से आपने इसके मिजाज की बात की, तो वो जो कि ये यहाँ पे काम कोई भी नहीं करता था, इसका यही था कि लोगों से रकम का मुतालबा कर लिया या लड़ाई झगड़ा, इस तरह के इसके दरख्वास्तें और FIR इसके ऊपर एक पहले से मौजूद है। आप देख रहे थे कि लेन देन के वाक़े में 2 अफराद कत्ल हुए और फायरिंग की जद में आकर एक लड़की भी हलाक हो गई। दोनों अफराद के साथ अफजल छोटू नामी का झगड़ा भी चल रहा था। छोटू कौन था हम आपको ये भी बताएंगे, मगर प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। उसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे, तब तक आप समा के साथ रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। वक्फे से पहले हम आपको अफजल छोटू के बारे में बता रहे थे, जिसने अपना गैंग भी बना रखा था और कत्ल की इस वारदात में उसी का हाथ भी था। छोटू पुलिस में मुलाजिम भी रह चुका था और उसका अपने इलाके में कुछ असर रसूख भी था, जिसकी वजह से वो कानून की गिरफ्त से बचता रहा। आखिरकार उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 4 टीमें तश्कील दी। आइए देखते हैं उसे कहां से गिरफ्तार किया गया।
इस वाक़े के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। इस मुकदमे में 16 अफराद को नामजद किया गया, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बनाई गई, जो दीगर सूबों में भी भेजी गई। पुलिस को गाहे बगाहे कामयाबी मिलती गई। पुलिस की एक टीम ने 8 माह बाद फजल रहीम उर्फ छोटू को कोयटा से गिरफ्तार कर लिया। FIR बर वक्त थाना मरी में रजिस्टर हो गई थी और उसी टाइम से जो है पुलिस ने डिफरेंट स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे इनके अरेस्ट के लिए। 4 मुल्ज़िमान नामज़द किए गए थे FIR में और उसके अलावा 12 को नामज़द किया गया था ततिम्मा बयान में। तो टोटल 16 जो है वो मुल्ज़िमान इस केस में थे। उनके अरेस्ट के लिए पुलिस ने डिफरेंट स्टेप्स लिए, जिनमें अगर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊं तो ये था कि पुलिस ने डिफरेंट टीम्स बनाई, जिनको IT की बेस पर और इंफॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेंट्स हमारे हमें मुहैया करते हैं उनकी बेस पर डिफरेंट इलाकों में डिस्पैच किया। मुख्तलिफ़ औकात पर जो है जितने भी लोग नामज़द थे उनको गिरफ़्तार करते गए हैं। जो इसका मरकज़ी मुल्ज़िम है फजल रहीम, उसको जो है 28 जनवरी को हमारी रावलपिंडी पुलिस की एक टीम ने क्वेटा के इलाके से जो है अरेस्ट किया। फजल रहीम ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इस तेरे कत्ल की वारदात का इतराफ़ किया और ये भी कहा कि छोटी बच्ची से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन वो बच्ची उससे कत्ल हो गई। जब वो गिरफ्तार हो गया उसके बाद हमने मतलब मुख्तलिफ औकात पर उसका रिमांड लेकर 8 रोज़ का उसका रिमांड लिया गया और उस पर इंटेरोगेशन की गई। उससे आला कत्ल भी बरामद हुआ और उसने एतराफ़ भी किया कत्ल का। तो जो आपने पर्टिकुलरली छोटी बच्ची का पूछा, तो उसमें यह है कि उसका यही मौक़िफ़ था कि वो राह चलती बच्ची थी और उसको गलती से फ़ायर लगा, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। और उस पर एक मतलब वो कह रहा था कि ये गलती थी कि हमारी उसको फ़ायर लगा और उसकी डेथ हो गई। तो ऑब्वियसली वो मिस्टेक थी और वो एडमिट कर रहा था। वाक़े के बाद मरी के इलाके में खौफ व हिरास की फिजा कई माह तक कायम रही। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी में देर होने की वजह से मरी के रिहायशी भी बेदिल हो गए थे और फिर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कारकर्दगी को सराहा भी गया। अब ये मुल्ज़िमान जेल की सुलाखों के पीछे अपने अंजाम के इंतजार में हैं। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जंजुआ, समा, मरी। दौलत के लालच में जहां कई जान पहचान के लोग एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, वहां करीबी रिश्तेदारों का खून सफेद होते भी देर नहीं लगती। जंग की रिहायशी एक बुजुर्ग खातून की ये ख्वाहिश थी कि उसे किसी न किसी तरह हज की सादत नसीब हो, जिसके लिए उसने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने से पहले ही एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने करीबी रिश्तेदारों पर एतमाद करने वालों के दिलों को पाश पाश कर दिया। जंग के इलाके अहमदपुर सियाल में 60 साल खातून मरीदा बीबी अपने घर में अकेली ही रहती थी। जिंदगी की एक ही ख्वाहिश थी कि किसी तरह मक्के और मदीने का सफर कर ले। उसने हज उम्रा की खातिर काफी रकम जमा की हुई थी। बस इंतजार था तो इस बात का कि जल्द अज जल्द खातर ख्वाह रकम जमा हो जाए और वो हज या उम्रे पर चली जाए। मरीदा बीबी के पास उम्रे के लिए रकम तकरीबन जमा हो चुकी थी और पूरे इलाके को इस बारे इल्म था। एक सुबह मरीदा बीबी का एक रिश्तेदार उसके घर आया तो देखा कि वो खून में लथपथ मुर्दा पड़ी थी और घर का सामान बिखरा पड़ा था, जिस पर उसने शोर मचा दिया। लोग जमा हो गए। इतला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। घर से उम्रे के लिए जमा की गई रकम भी गायब थी। गुस्सा का शुबा था कि उसे डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। मुरीदा बीबी अल्लाह के घर का दीदार करने की हसरत दिल में लिए रुखसत हो गई और हर किसी के लिए ये सवाल छोड़ गई कि कातिल कौन है। जबकि बुरसा और अहले इलाका ने पुलिस पर दबाव बढ़ा दिया कि कातिल को जल्द गिरफ्तार किया जाए। क्या पुलिस कातिल तक पहुंच पाई? आइए हम आपको बताते हैं। पुलिस ने जायब कुआ की फ्रांसिक रिपोर्ट की रोशनी में तफ्तीश शुरू कर दी। जबकि पुलिस ने मोहल्लेदारों को भी शामिल तफ्तीश किया तो पुलिस के शक के दायरे में मकतूला का भतीजा मुजाहिद आ गया। पुलिस ने उसे थाने में बुलवाकर वकूए वाले रोज मसरूफियात के बारे सवालात किए तो उसने मतजाद बयानात दिए, जिस पर पुलिस का शक यकीन में बदल गया और पुलिस ने उसे रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारने का फैसला किया। और फिर मुजाहिद ने अपनी फूफी को कत्ल करने का इंकशाफ कर दिया और बताया कि उसने मरीदा बीबी को कत्ल करके वाक़े को डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल का रंग दिया था। ये एक अंधा कत्ल था और पुलिस ने इसमें बड़ी मेहनत की और पुलिस जो है अगरचे कोई क्लू नहीं था, इसमें कोई एविडेंस नहीं थी, लेकिन पुलिस ने मुख्तलिफ फोरेंसिक्स और इसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा किया और आखिरकार 10 दिन बाद जो असल मुल्ज़िम था, जो कि सबसे ज़्यादा चीख रहा था कि जी ज़्यादती हुई है,
उसी को जब पकड़ा गया, शामिल तफ्तीश कर लिया गया, तो आखिर में वो मान गया कि वाकई मेरी नीयत में फतूर आ गई। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीशी टीम ने इलाके के लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ कि मकतूला के पास चंद रोज पहले उसका भाई मुल्ज़म का बाप आया था, जिसने उसे कहा था कि उसने अपने बेटे की शादी करनी है, उसके लिए रकम उधार दे दो। मगर मरीज फातिमा ने ये कहकर रकम देने से इनकार कर दिया कि उसने पाई पाई जोड़कर ये रकम हज उम्रे के लिए इकट्ठी की है, वो कभी भी इसे किसी और गर्ज के लिए खर्च नहीं करेगी। उसके इनकार पर मुजाहिद को गुस्सा था और उसने चंद दिन बाद ही अपनी पुप्पी के घर घुसकर उसे तेजदार आले से ज़िबा कर डाला और रकम लेकर निकल गया। खातून के पास थोड़े से पैसे थे, तो उसके भाई ने उनको कहा कि ये पैसे हमें दे दें, हमने अपने बेटे की शादी करवानी है। उन्होंने कहा ये तो मैंने उम्रे और हज के लिए जमा किए हैं, तो ये मैं आपको नहीं दे सकती। फिर उसी बच्चे की जिसकी शादी होनी थी, उसने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये मुझे दे दें। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से मैंने ये जमा किए, मैंने हज पे जाना है। उसकी नीयत ख़राब हो गई। रात को 2 बजे वो छुरी लेके आ गया और अपनी ही जो उसकी पुप्पी थी मुरीद फातिमा, उसको उन्होंने, जिसकी उम्र भी कोई 65 साल के करीब है, बुजुर्ग खातून है, उसको ज़बह कर दी। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़म ने बाद में ये रकम मकतूला के ही कफन दफन पर खर्च कर दी थी और कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज भी मुजाहिद ने ही किया था और सिर्फ 60,000 रुपए की वजह से उसने अपनी बुजुर्ग पुप्पी को कत्ल भी कर दिया और आखिर में उन्हीं 60,000 में से जो रसूमात होती हैं उन्होंने उसमें वो भी अदा कर दी, तो वो भी उसके हाथ नहीं आए। लेकिन ये ज़्यादती की एक मिसाल है। ये तो सबको मालूम हो चुका था कि पैसों के लालच में सगे भतीजे ने अपनी पुप्पी को कत्ल किया, लेकिन जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसका क्या कहना था, आइए उसी से जानते हैं। मुल्ज़म का कहना है कि उसके दिमाग में शैतान घुस गया था और वो अपनी पुप्पी को कत्ल कर गुजरा। वो रात को छुरी लेकर मरीज फातिमा के घर गया। उसने रो पीट कर जान की भीख भी मांगी, मगर उसे तरस न आया। मुल्ज़म का कहना है कि कत्ल के बारे में उसका बाप लाइलम था। सर पता नहीं दिमाग को कोई रोला पड़ा है, इसलिए शैतानी दिमाग हो गया, इसलिए मार दिया। और ज़ाती दुश्मनी नहीं थी हमारी फूफू को साथ। अल्लाह मुझे माफ़ करेगा या नहीं करेगा वो तो अल्लाह को पता। नहीं सर, पैसे की वजह से नहीं, पैसे की क्या औकात है। मैं खुद ड्राइवर हूँ ट्राले का। अबू और इस गल का पता ही कोई नहीं भी मारे ऐसे। वो तो नाराज़ हैं भाई, तो भावें मैंने फांसी चढ़ाई सन, तो भावें उम्र का सजा सुनाई सन, उन्हों की मर्जी की गल। पुलिस हुकाम का कहना है कि आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। मुल्ज़म से तफ्तीश मुकम्मल करके जल्द ही चालान अदालत में भिजवा दिया जाएगा। अहले इलाका और वर्षा ने मुतालबा किया है कि मुल्ज़म को जल्द अज जल्द कैफे कतार तक पहुँचाया जाए। साथी रिपोर्टर अरशद खान के साथ आमिर शहजाद, समा, जंग। बाज़ दफ़ा बहुत ही मामूली फायदे के लिए कुछ लोग दूसरों की जान लेने से भी दरेक नहीं करते। उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि वो कानून की गिरफ्त में आने के बाद हर चीज से भी महरूम हो जाएंगे और अपने आप को सजा से भी नहीं बचा पाएंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है CSI-Sama.tv। इसके अलावा आप YouTube, Facebook और Twitter पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।